जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे देखिए शासकीय राघवेंद्र राव स्नातक स्कोत्तर यहाँ पे विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी जारी किया गया। तो 29/9/2022 को वैकेंसी जारी किया गया था। आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूं साथियों कि आप लोगों को यहाँ पे देखिए गणित, भौतिकी और यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का पद रखा गया है। एक पद टोटल रखा गया है जिसमें कि स्नातक स्कोत्तर या और सेट नेट एमफिल को मान्यता दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति आप लोग मतलब कहने का अर्थ योग्यता बताने की जरूरत ही नहीं है। जो नेट सेट किया होगा वही अप्लाई कर पाएगा। स्नातक स्कोत्तर के साथ होना चाहिए। गणित में स्नातक किए होंगे, स्नातक स्कोत्तर तभी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब संबंधित विषय के साथ आप लोग पास स्नातक स्कोत्तर होना अनिवार्य है। ठीक, पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि देख लीजिए। यहाँ पे बोलता है कि आप लोगों का यहाँ पे महाविद्यालय कार्यालय में दिनांक 6/10/2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करना अनिवार्य है। आप लोग स्पीड पोस्ट में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर फॉर्म को भी भेज सकते हैं। ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, अधिक जानकारी इसकी प्राप्त कर ही लीजिएगा। क्या है कि मैं फास्ट बोलता हूँ, कभी कभी कुछ भी चीज़ थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक ग्रेड के पदों के लिए आवेदन जो है 27 तक आप कर सकते हैं। और जो यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर के लिए सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 3 के संविदा के आधार पर यहाँ पर भर्ती होनी है। संविदा भर्ती है ये। इसके लिए आवेदन 27 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। आवेदन के लिए कार्यालयीन समय पर कार्यालय CSMCL आबकारी भवन छोकरा नाला लाभांडी रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये दिए गए पते पर आपको यहाँ पर संपर्क करना है। और जैसे कि यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए जो मांगा जाता है 12th प्लस कंप्यूटर डिग्री आपके पास डिग्री या फिर 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 12th प्लस डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का। और इसके लिए आपसे जो है टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में भी लिया जा सकता है। रायपुर जिले की बात करें साथियों तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को रायपुर जिले में भर्ती जारी किया गया है। 24/9/2022 को वैकेंसी जारी किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को बता दें केवल और केवल एक पद रखा गया है जो मेडिकल सोशल वर्कर के लिए पद रखा गया है। पद का नाम क्या है? मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक ना, ये भी बता दो टेम्परेरी पद है, मतलब संविदा पद है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 पोस्ट रखा गया है जो जर्नल के लिए है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बता दो, एजुकेशन की बात करें साथियों तो आप लोग को जर्नल इन सोशल वर्कर से आप लोगों को कम से कम स्नातक स्कोत्तर जो भी किए होंगे तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना, केवल और केवल 6 मंथ के लिए जॉब होगा। ठीक, तो 32,000 पर मंथ वेतन दिया जाएगा। एक्सेप्ट करने की अंतिम तिथि 7/10/2022 की है, जो कि आदर्श विद्यालय निवासी छत्तीसगढ़ से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग का कुल फीस है यहाँ पर 200 रुपये। OBC ST के लिए निःशुल्क है फ्रेंड्स यहाँ पर। और उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ बात करें फ्रेंड्स यहाँ फिजिकल की डेट करें तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आयु सीमा स्नातक 10वीं 12वीं पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर और देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फीस की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर सामान्य के लिए 200, OBC के लिए 200, ST SC के लिए निःशुल्क है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही फ़ायदे वाली बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आवेदन की तिथि अभी शुरू नहीं हुआ फ्रेंड्स, लास्ट डेट इसका अंतिम तिथि भी अभी जारी होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकलव्य रेसिडेंशियल पद के नाम से 5415 पद श्रेणी है, छत्तीसगढ़ से है फ्रेंड्स। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रोजगार पंजीयन। और उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा में यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्राध्यापकों की कमी दूर होगी और यहाँ पर दूसरे कॉलेजों में पढ़ाने के लिए प्रति पीरियड 1000 रुपये मिलेंगे। तो यूजीसी से जो है कुछ नए गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसी के हिसाब से ये खबर है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राध्यापकों की कमी जो है दूर होने की बात यहाँ पर की गई है। और ये जो खबर है वो किसके लिए लाभदायक है, प्रदेश के 200 से अधिक जो प्राध्यापक व स्किल्ड विशेषज्ञ हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। ये बताया जा रहा है अब वे दूसरे विश्वविद्यालयों में भी कॉलेज में जाकर पढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि विषय विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पढ़ाने पर उन्हें प्रति पीरियड 1000 रुपये का मानदेय मिलेगा, आने जाने के लिए 500 रुपये अलग से मिलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो है यूजीसी के गाइडलाइन के तहत है। यदि कॉलेज स्थानीय है तो उन्हें इंसेंटिव के 250 रुपये मिलेंगे। यह काम वे वर्तमान के दायित्वों के अतिरिक्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार ये बात कही गई है कि जिन कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी होती है, वहाँ पर दूसरे कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं उनको वहाँ पर भेजकर उनकी पढ़ाई स्टूडेंट की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरअसल यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने नई गाइडलाइन जारी की है। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय के कुलपति भी नई व्यवस्था पर काम करने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ विश्वविद्यालय को, कॉलेजों और विश्वविद्यालय को अपने यहाँ की जो 10% जो पोस्ट हैं वो विषय विशेषज्ञ व जो है प्राध्यापकों व स्किल्ड वालों के लिए रखनी होगी। वे इन पदों पर अधिकतम 3 साल के ऐसे प्राध्यापकों को हायर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जानकारी है कि नई व्यवस्था में जो है पीएचडी व नेट की अनिवार्यता से भी ज़्यादा जो है एक्सीलेंसी को जो है महत्व दिया जा रहा है। और इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है कि जो प्राध्यापक हैं वो दूसरे कॉलेजों में जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, उनको उनका मानदेय भी दिया जाएगा प्रति पीरियड 1000 रुपये तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी की नई जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये फायदे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि ज़रूरत के युवा इससे मिल सकेंगे, विशेषज्ञों व स्किल्ड लोगों का नॉलेज ट्रांसफ़र होगा, अपरंपरागत शिक्षा यानी अनुभव की जो कद्र होगी, छात्रों में स्किलिंग की भावना बढ़ेगी, फॉर्मल टीचर भी विशेषज्ञ के साथ रहकर काम सीखेंगे। तो इस प्रकार ये जो है यूजीसी की नई गाइडलाइन के तहत फायदे होंगे। इससे प्रबंधन का खर्च भी कम होगा। गैर परंपरागत शिक्षकों के रूप में अनुभवियों को भी जो है मदद मिल सकेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है और यूजीसी की नई गाइडलाइन के तहत अमल करने सभी कॉलेजों और प्राचार्यों की बैठक बुलाई जा रही है। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी हैं कॉलेजों में पढ़ने वाले, ठीक है, उनके ये लाभ की बात है क्योंकि उनकी पढ़ाई जो बीच में बाधित नहीं होगी। कई प्रकार के कारण की वजह से जो है प्रोफेसरों का ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसरों का ट्रांसफ़र हो जाना, या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं तो उनका अवकाश के वजह से जो पढ़ाई बाधित होती है स्टूडेंट की, तो उसको इसके ज़रिए पूरा किया जा सकेगा।